जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6। प्रश्नावली 6 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन का अनुप्रयोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 6 और इसमें हमको अवकलन के अनुप्रयोग के विषय में पढ़ना है। ये प्रश्नावली इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस प्रश्नावली से एक प्रश्न 7 नंबर का अवश्य आता है। तो इस प्रश्नावली को हम पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या इस प्रश्नावली में पूछ सकता है। इस प्रश्नावली में आपसे पूछ सकता है कि कोई गुब्बारे में हवा भरा जा रहा है तो गुब्बारे के आयतन में किस दर से परिवर्तन हो सकता है, या फिर कोई कण है उसकी स्थिति शुरुआत में इतनी है, t सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, या जब t 0 है तब कितना हो जाएगा, या त्वरण पूछ सकता है, या कोई सीढ़ी दीवार पर लगी हुई है कितने मीटर प्रति सेकंड की वेग से खिसक रही है। इस तरह के प्रश्नों को हल करना इस प्रश्नावली में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले ये भी समझ लेना है बच्चों कि इस प्रश्नावली में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय। दुनिया का कोई भी चीज़ है वो किसके सापेक्ष बदल जाता है, तो समय के सापेक्ष। कुछ भी बदलाव होगा बच्चों तो समय के सापेक्ष बदलाव होगा। तो इसी को हमको ठीक से समझना है कि समय के सापेक्ष कोई चीज़ कैसे बदल जा रहा है। जैसे आप ही हैं, कंकड़ में कोई ईंट को डाल देंगे तो ऐसी स्थिति में जो ईंट है वो क्या करेगा, ईंट जैसे ही पानी में गिरेगा वहाँ गोले जैसी संरचना बनाएगी, यानी तरंगे निकलना चालू होंगी, वो गोला बढ़ता चला जाएगा। आप लोग छोटे होंगे तो किए होंगे ना पूड़ी खिलाना। तो इस तरीके से अगर पत्थर डाल दें किसमें, पानी में, तो एक वृत्ताकार क्षेत्र एरिया बनता है, तरंगे उठती हैं। तो वह देखिए अब जब वृत्ताकार उठ रहा है तो धीरे धीरे उसका त्रिज्या, मान लीजिए जैसे ही कंकड़ गिरा ये इतना छोटा वृत्त होगा, फिर ये बड़ा होगा और बड़ा होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वृत्त बढ़ रहा है, यानी इसके किस में परिवर्तन हो रहा है, रेडियस यानी त्रिज्या में। तो ठीक इस तरह के प्रश्न हम देख लेंगे। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हमको इस प्रश्नावली को हल करना है। ठीक, चलिए देखिए पहला प्रश्न है प्रश्नावली 6 का। क्या दिया है और क्या पूछा है इसको हम समझते हैं। कह रहा है बच्चों कि किसी क्षण t पर, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, भाषा है। अब बोर्ड इतना है नहीं मेरे पास बच्चों कि क्या करूं उस पर लिखा प्रश्न आ जाए। तो आप सुनिए, अपने किताब को खोलिए और वहां देखिए। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या दिया है, हम पढ़ दे रहे हैं बुक को लेकर के, तब आपको समझ में आएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी क्षण t पर एक कण की स्थिति x बराबर, t पर एक कण की स्थिति दिया है x बराबर, कण की स्थिति क्वेश्चन नंबर 1 है। कण की स्थिति दिया है x बराबर 4t² माइनस 15t और प्लस 20, ये दिया है, मीटर से व्यक्त की गई है। इससे शून्य समय पर कण की स्थिति, यही है स्थिति, और कब, जब t बराबर 0 है तब कण की स्थिति, यही पूछा है। पहला प्रश्न यही है स्थिति। तो कुछ नहीं बच्चों, दिया भी है जब t बराबर क्या है 0 तो कण की स्थिति x बराबर 4 × t का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, माइनस 15 और t की जगह क्या है 0 और प्लस 20। ये x बराबर हो जाएगा ये 0 माइनस 0 और प्लस 20, तो x बराबर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कण की स्थिति क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड। ये था प्रश्न संख्या पहला। इसी में कहा है कि
वेग और त्वरण माने शून्य समय में वेग और त्वरण भी आपको बताना है। किसी भी वैल्यू का अगर एक बार हम समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं यानी डी एक बार अवकलन करने पे हमको क्या मिल जाएगा, वेग। किसी कण का अगर हम एक बार अवकलन कर दें टी के सापेक्ष तो उसका क्या पता चल जाता है, वेग। यानी अगर हम इसका एक बार अवकलन कर दें टी के सापेक्ष यानी इसका इसी प्रश्न का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष बच्चों अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर, हाँ टी के सापेक्ष करेंगे तो dx अपान dt बराबर 4 दूना 8 t माइनस 15 अवकलन कर रहे हैं टी का। इसी को हम कहते हैं v। यही क्या है बच्चों, एक बार अवकलन v। और पूछा है जब t 0 हो, जब t क्या हो, t बराबर 0 तब वेग, तब क्या वेग आपको निकालना है। तो t बराबर 0 पर इसका वेग निकाल दीजिए तो v बराबर 8 इंटू 0 माइनस 15। तो v बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, v बराबर आ जाएगा माइनस 15। और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि राशि है मीटर में। ये था इसका दूसरा प्रश्न। इसी में एक प्रश्न और पूछा है, त्वरण। यदि हम वेग का एक बार और अवकलन कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, त्वरण। तो जब भी त्वरण कहे तो माने 2 बार अवकलन त्वरण को दिखाता है। तो पुनः x के साथ t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो पुनः तीसरा प्रश्न है, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः हम इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तब क्या हो जाएगा, d2x अपान dt2। देखिए d2x अपान dt2 बराबर 8t का 1 हो जाएगा, 15 का 0। यही कहलाता है बच्चों a, एक्सीलरेशन। ए आ गया एक्सीलरेशन 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक होता है त्वरण का। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, जब भी त्वरण ऋणात्मक, अगर यही -8 होता तो हम इसको त्वरण न कह के बल्कि क्या कहते, मंदन कहते, रिटार्डेशन। यदि अगर मान ऋणात्मक आया तो ऐसी स्थिति में वह त्वरण न होकर के बल्कि मंदन को दिखाता है। ठीक, अगर वेग हम वेग का एक बार पुनः अवकलन कर देते हैं तो हमको त्वरण प्राप्त हो जाता है। ये था प्रश्न संख्या पहला। इसके 3 आंसर आपको पता चल गए। एक आंसर है ये, दूसरा है बच्चों ये, और तीसरा है ये। तीनों उत्तर आपको दिया होगा, आप अपनी बुक में मिला लीजिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। चलिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या दूसरा है बच्चों,
वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्या। देखिए प्रश्न दिया है, आप अपनी बुक में देखिए, बुक है डॉक्टर हर्ष स्वरूप और इसमें एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाता है। प्रश्न कह रहा है दूसरा कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर दिया है, r बराबर 3 और r बराबर 4। दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को हमको हल करना है और किस में परिवर्तन कह रहा है, क्षेत्रफल में। तो दूसरा प्रश्न है और दूसरे प्रश्न में कहा है क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो आपको पता है बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², यानी एरिया a से दिखाते हैं तो a बराबर पाई r²। ठीक, आपको अभी बता दिए हैं वृत्त का क्षेत्रफल अगर बढ़े या घटेगा, दुनिया की कोई भी घटना अगर घटती है तो समय के सापेक्ष। आज आपका समय नहीं ठीक है तो कल होगा, ये है समय के सापेक्ष बदलाव। तो वृत्त का क्षेत्रफल बदल रहा है और किसके सापेक्ष बदलता है, समय के सापेक्ष। तो हम इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष, यानी समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे बच्चों इसका तो हो जाएगा कितना, dA/dt। तो dA/dt तो 2πr, ठीक, 2r, r² का 2r और पाई तो रहेगा ही, तो 2πr हो गया। ये आ गया इसका क्या, क्षेत्रफल का अवकलन। क्षेत्रफल बच्चों हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो यहाँ भी आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिया है प्रश्न संख्या A, जब r बराबर बच्चों 3 सेमी है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब r बराबर कितना सेमी है, 3 सेमी, t नीचे है, तब क्या करेंगे, r की जगह 3 रखिए, तो dA/dt बराबर 2π, r के स्थान पे 3, तो यहाँ dA/dt बराबर 2×6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर। ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का था और r सेंटीमीटर में था, तो यहाँ इतना आ जाएगा। इसका आप अभी एक और दिया है बच्चों, बी वाला प्रश्न दिया है, जब कितना, r बराबर 4 हो, जब r बराबर कितना सेमी, 4 हो, तो r बराबर 4 होगा जब, तब क्या करेंगे, dA/dt बराबर 2π और r है तो r के स्थान पे 4, तो 4 दूना 8, dA/dt बराबर 8π सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर। ये प्रश्न संख्या कितना हो गया, 2 का आंसर। आप एक बार इसका आंसर मिलाइए, तब आपको समझ में आएगा बच्चों क्या है। आपको यूनिट ठीक से लिखना है। प्रश्नावली 6A प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर। प्रश्नावली 6A प्रश्न संख्या दूसरे में आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर और 8π सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर। ये है बच्चों प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर। इस दोनों को उतारिए, फिर हम लोग करना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 3। चलिए, उतार लिए होंगे आपने। इस प्रश्न को आपने उतार लिया होगा बच्चों। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है और उसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक घन का आयतन
तो चलिए पहले हम घन के विषय में अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए घन किसे कहते हैं, ये घन कहलाता है ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ये देखिए ये जो बना बच्चों, ये घन है। क्यों? इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना होता है, सेम। यानी अगर ये लंबा ए है, इसकी लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई बच्चों ये है, ए भी ए होगा, और इसकी ऊंचाई ये भी ए होगा। ये ऊंचाई है, यानी ये भी किसको दिखाएगा, ए को। तो घन किसे कहते हैं, ऐसा त्रिविमीय चित्र या ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो। तो जैसे लूडो की गुट्टी जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होता है। या जिस बॉक्स में पंखा आता है वो भी किसका काम करता है, घन का। तो घन किसे कहते हैं, ऐसी तीन बीमाओं वाली आकृति। तीन बीमा कहने का अर्थ क्या है, इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी, इसीलिए 3D फिगर है। 2D फिगर किसे कहते हैं, जिसमें केवल और केवल कितनी बीमाएँ हों, 2, एक्स और वाई। और जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों बीमाएँ हों उसे हम कहते हैं 3D फिगर। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होती है। दूसरी बात, इसमें घन में बच्चों 8 कोने होते हैं। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5, 6, 7 और कितना 8। इसमें कोने कितने होंगे, 8। यानी घन के कितने कोने होते हैं, तो घन में कुल 8 कोने। घन में कुल कितने कोने, घन में 8 कोने। घन में कोनों की संख्या कितनी होती है, यानी घन में कुल कोने 8, ये हो जाएगा। दूसरा, घन के कुल कितने किनारे होते हैं, तो आपको पता है कि घन में कुल 12 किनारे होंगे। 12 किनारे अगर बॉक्स कोई होता तो आपको दिखाते कि ये कुल मिला के 12 किनारा होगा। 1, 2, 3, 4, 4 तो इसी साइड हो जाएगा, 5, 6, 7, ये 7, 8। देखिए 1, 2, 3, 4 ये हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कुल मिला के कितने किनारे होते हैं। तो घन में बच्चों किनारे की संख्या, घन में कुल कितने किनारे हैं, घन में कुल 12 किनारे होते हैं। किनारे कितने होते हैं, कुल किनारे 12। तो यानी एक घन में कुल किनारों की संख्या 12। आपसे पूछेगा ये घन है तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है बच्चों a का क्यूब। a क्यूब कैसे होता है, देखिए जो घन है उसमें 6 सतह होता है। आपने लूडो में देखा होगा 1 से लेके 6 संख्याएं होती हैं। और अगर एक फेस की बात करें, ऐसे सामने अगर हम एक फेस की बात करें तो ये वर्गाकार हो जाएगा। घन का अगर जैसे मान लीजिए आप एक तरफ से देखें, केवल एक तरफ जहाँ 1 लिखा है, तो ये कैसा दिखेगा, वर्ग की तरह। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है a² होता है। इसी प्रकार कितने वर्ग हो जाएंगे अगर आप 6 जगह फेस देख लेंगे, ऊपर नीचे अगल बगल आमने सामने, सामने और पीछे। तो इस तरीके से 6 सतह, तो एक सतह का a², तो 6 सतह का क्या हो जाता है, 6a²। ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। ये आधार क्या है इसका, वर्गाकार। देखिए ये जो आधार है जिस पे घन बना हुआ है ये वर्गाकार है। दिखने में भले टेढ़ा मेढ़ा फिगर है लेकिन ये है कैसा, वर्गाकार। तो वर्ग है तो घन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² और इनटू ऊंचाई, ऊंचाई है a। तो आधार का क्षेत्रफल यानी a² और a² में जब a का गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, a³। इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं घन का आयतन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि घन का आयतन कहाँ से निकालते हैं। ठीक, अब हम यही समझ लेते हैं बच्चों कि
घन का आयतन, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। और अगर घन का विकर्ण पूछ लिया जाए, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण हो जाएगा √3a। ये प्रश्न कब पूछा जाएगा? जब आपसे पूछेगा कि एक कमरे में जो वर्गाकार है में अधिकतम ऊंचाई की लाठी रखनी है तो उसकी लंबाई कुल कितनी होगी। तो यही √3 × a, जितना घन का भुजा होगा उसका √3 गुना। ठीक, ये है घन के विषय में छोटी मोटी जानकारी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम प्रश्न हल करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 जो है इसी से रिलेटेड है, इसीलिए हमने इतना आपको बताया। आपको बेहतर समझ में आया होगा। हम प्रयास किए हैं कि आपको खूब अच्छे से समझ में आए। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, उसको हम समझते हैं। प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि एक घन है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। माने तीसरे प्रश्न में कह रहा है घन का आयतन, यानी घन जो है उसका आयतन होता है v, घन का आयतन v, घन का आयतन v बराबर होता है a³। ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी अगर बढ़ घट रहा है तो इसका यूज ही नहीं करेंगे। हम मान लेंगे घन का आयतन v था, ये बढ़ रहा है, दिया है कि ये बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है? 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये दिया है, ये दिया है बच्चों। अगर कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़, फिर बता रहे हैं, बढ़ेगा या घटेगा तो किसके सापेक्ष? समय। प्रश्न में खुद ही कहा है किसका आयतन बढ़ रहा है, किस अनुपात में? 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से, यानी बढ़ेगा या घटेगा तो किसके सापेक्ष? समय के। तो dv/dt बराबर 8 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, ये दिया है। आगे और कह रहा है प्रश्न इसी में कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यानी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदलाव, पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदलाव, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदलाव कैसे होगा बच्चों? यही पूछा है। जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेमी है, यानी घन का किनारा दिया है, ये भी दिया है कि घन का किनारा यानी a, किनारे को अगर हम a मान रहे हैं तो a बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ये घन का किनारा है 12 सेंटीमीटर। अब क्या करिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर, अभी आपको लिखे थे कि 6 सरफेस होता है तो 6a²। एक सरफेस का क्षेत्रफल a², 6 सरफेस है तो 6a²। अवकलन करिए बच्चों इसका, तो जब हम अवकलन करेंगे तो ds/dt, समय के सापेक्ष ये भी बदलेगा, यहाँ हो जाएगा। आपने अगर इसको v न मान के a माना है या v ही माना है तो यहाँ v मान लीजिए, तो ds/dt बराबर 6 दूना 12a, 6 दूना 12a da/dt। अब देखिए ds/dt का मान पूछा है और 12a da/dt का निकालना है।
अब डी ए अपान डी टी क्या करेंगे, तो डी एस अपान डी टी बराबर 12 इंटू डी ए अपान डी टी। डी ए अपान डी टी का मतलब कितना दिया है, डी ए अपान डी टी। डी ए अपान डी टी बराबर, अब यहाँ देखिए डी ए अपान डी टी। अब डी ए अपान डी टी कहाँ से निकालेंगे बच्चों, ये बड़ी बात है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। 1 नंबर समीकरण कहाँ से मिलेगा, हमको डी ए अपान डी टी चाहिए। यहाँ देखिए दिया है आयतन, आयतन है v और घन का आयतन होता है a क्यूब। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो डी वी अपान डी टी बराबर 3a स्क्वायर और डी ए अपान डी टी। ठीक, डी वी अपान डी टी का वैल्यू दिया है 8 सेमी प्रति सेकंड, यहाँ से निकाल लेंगे। 8 बराबर 3a स्क्वायर और डी ए अपान डी टी, यहाँ रखेंगे तो 8/3a स्क्वायर और डी ए अपान डी टी। ये आपको पता चल गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। रखिए यहाँ समीकरण 2 में। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर यहाँ लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब 1 का मान 2 में रखेंगे बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी, यहीं से देखिए डी एस अपान डी टी बराबर 12 इंटू डी ए अपान डी टी बराबर 8/3a स्क्वायर। ए से ए कटेगा, 3 चौके 12, 8 चौक 32। डी एस अपान डी टी बराबर 32/a, केवल ए, देखिए ए कट गया है, ए बचेगा। दिया है a बराबर कितना, a बराबर 12, तो डी एस अपान डी टी बराबर 32/12। क्यों, क्योंकि a का मान दिया है क्या, 12। यहाँ रखेंगे 4 का पहाड़ा, 4 8 32 और 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर, और मीटर में अगर दिया होगा तो मीटर। सभी राशियाँ सेंटीमीटर में हैं, इसलिए उत्तर भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। देखिए किया क्या गया, आयतन दिया था v, घन का आयतन v बराबर a क्यूब, अभी आपको बताए थे। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो डी वी अपान डी टी बराबर a क्यूब का करेंगे तो 3a स्क्वायर, और a का करेंगे तो डी ए अपान डी टी। डी वी अपान डी टी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, तो डी वी अपान डी टी की जगह हमने पुट कर दिया 8। ये 3a स्क्वायर डी ए अपान डी टी, 3a स्क्वायर को हमने बटे में भेज दिया, तो डी ए अपान डी टी बराबर 8/3a स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। आपसे पूछा है घन। ये इसके बाद आपको देखिए इतना लिखने के बाद, ये जो हम कर रहे हैं, इतना लिखने के बाद, ये गलती से छूट गया था, इतना लिखने के बाद फिर इसको लिखना है। यहाँ से घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदलाव पूछा है, क्या होगा, तो आप क्या करिए, घन का किनारा भी दिया है a बराबर 12। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों s बराबर होता है 6a स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि बदलाव पूछा है तो कोई भी चीज़ समय के सापेक्ष बदलता है। तो डी एस अपान डी टी बराबर 12a और डी ए अपान डी टी, डी एस अपान डी टी 12a डी ए अपान डी टी। ये समीकरण हमने 2 मान लिया। अब समीकरण 1 का मान, इस वाले को हमने उठा के यहाँ रख दिया डी ए अपान डी टी में, तो डी एस अपान डी टी बराबर 12a और डी ए अपान डी टी का वैल्यू है 8/3a स्क्वायर। 3 चौके 12, a से a कटेगा, 8 चौक 32, बटे में a बच जाएगा, और a बराबर दिया है 12
यहाँ पुट कर दिए, उत्तर आपका आ गया 8/3 सेमी क्यूब प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि किनारा पूछा है और किनारा हमेशा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग सेमी में। ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 4। चलिए, प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं।